कल का दिन भारतवासियों के लिए बेहद ही विशेष रहने वाला है। कल यानी रामनवमी को अयोध्या में विराजमान रामलला का सूर्य तिलक किया जाएगा। आस्था और विज्ञान का कल ऐसा मिलन होगा जो सदियों सदियों तक याद रखा जाएगा। अयोध्या के राम मंदिर में विराजमान होने के बाद यह पहली रामनवमी होगी जिसके अलौकिक दर्शन कर सभी मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। अब ऐसे में आप भी सोच रहे होंगे कि यह सूर्य तिलक क्या होता है, इसका क्या महत्व है और कैसे यह बंद मंदिर में संभव होगा। आज के इस खास रिपोर्ट में इसी पर हम बातचीत करने वाले हैं। वीडियो पूरा देखने से पहले जय श्री राम कमेंट करके वीडियो को साझा जरूर करें। 500 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद पहली बार प्रभु श्री राम के जन्म स्थान अयोध्या में बने भव्य महल में रामनवमी मनाई जाएगी। रामनवमी पर भगवान राम का सूर्य तिलक करीब 4 मिनट तक रामलला के मस्तक की शोभा को बढ़ाएगा। हिंदू धर्म और वैदिक ज्योतिष शास्त्र में सूर्य देव का विशेष महत्व होता है। वैदिक काल से ही सूर्य को प्रत्यक्ष देवता मानते हुए पूजा उपासना होती आ रही है। सूर्य देव को ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत और पिता का दर्जा हासिल है। भगवान राम अपने दिन की शुरुआत हमेशा सूर्य देव को जल अर्पित करके किया करते थे। महर्षि अगस्त ने भगवान राम को सूर्य का प्रभावी मंत्र आदित्य हृदय स्रोत की भी दीक्षा दी थी। किरणें 17 अप्रैल को 12 बजे सीधे तीसरी मंजिल पर लगाए ऑप्टोमैकेनिकल सिस्टम के जरिए गर्भगृह तक आएगी। यहाँ किरणें दर्पण से परिवर्तित होकर सीधे रामलला के मस्तिष्क पर 4 मिनट तक 75 mm आकार के गोल तिलक के रूप में दिखेगी। इस सूर्य तिलक को देश के वैज्ञानिक संस्थानों की मेहनत से साकार किया जा रहा है। आइए जानें गर्भगृह में कैसे पहुंचेगी सूर्य की किरणें। यह आस्था और विज्ञान का एक ऐसा मेल है जिसमें सूर्य देव रामलला का सूर्य तिलक करेंगे। यह सूर्य के पथ बदलने के सिद्धांतों पर आधारित है, जिसमें 1 रिफ्लेक्टर, 2 दर्पण और 3 लेंस पीतल की पाइप से किरणें मस्तिष्क तक पहुंचेगी। गर्भगृह की छत पर एक बड़ा सा बक्सा स्थापित किया गया है जिसमें एक बड़ा मुख्य लेंस है जो बिना बिजली 19 गियर के जरिए काम करेगा। तीसरी मंजिल पर लगे रिफ्लेक्टर पर सूर्य की किरणें गिरेंगी। यहां से वह पहले दर्पण तक जाएंगी और फिर लेंस के जरिए तेजी से आगे बढ़ेगी। वर्टिकल पाइप में 2 और लेंसेज से गुजरते हुए किरणें गर्भगृह में रामलला के ठीक सामने लगे दूसरे दर्पण पर गिरेंगी। इस दर्पण को 60 डिग्री में लगाया गया है ताकि किरणें सीधे मस्तिष्क पर जाकर पहुंचे। CBRI के वैज्ञानिक डॉक्टर प्रदीप चौहान के अनुसार सिस्टम में 19 गियर लगाए गए हैं जो सेकंड्स में दर्पण और लेंस पर किरणों की चाल बदलेंगे। बेंगलुरु की कंपनी ऑप्टिका ने लेंस और पीतल की पाइप बनाई है। चंद्र और सौर कैलेंडरों के बीच जटिल अंतर की समस्या का हल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने निकाला है। रामनवमी को लेकर राम मंदिर ट्रस्ट ने कुछ गाइडलाइंस जारी की है जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। रामलला के वस्त्र बदलना और भोग लगाना यह सब चलते रहेंगे और साथ ही रामलला के दर्शन भी होते रहेंगे। लोकाचार है कि भगवान राम का भोग एकांत में होना चाहिए। वस्त्र पहनने का काम 2-4 मिनट के लिए होगा। भोग लगाने के लिए, वस्त्र पहनाने के लिए, अधो वस्त्र पहनाने तक के लिए पर्दा रहेगा, तब तक धैर्य रखना होगा। भगवान का भोग लगाने, वस्त्र पहनाने के लिए 4 बार थोड़ा वक्त देना होगा। प्रातः काल श्रृंगार आरती के बाद मंगला आरती और उसके बाद भगवान का श्रृंगार पूजा सब चलती रहेगी और दर्शन भी होते रहेंगे। दोपहर 12 बजे के पहले भगवान राम का अभिषेक होगा। उत्सव मूर्तियों का अभिषेक होता रहेगा। रामलला के वस्त्र बदलने का काम चलता रहेगा और दर्शन भी होते रहेंगे। वैसे मंदिर 9:30 बजे तक बंद हो जाता है, मगर रामनवमी के दिन 17 तारीख को दर्शन रात्रि 11 बजे तक होंगे। दर्शन सुबह 3:30 से या 4 बजे से शुरू हो जाएंगे। 18 तारीख से फिर से वही पुरानी व्यवस्थाएं चालू हो जाएगी। दर्शनार्थी अपना मोबाइल, जूता चप्पल, बड़े बैग और प्रतिबंधित सामग्री जितनी दूर हो सके उतनी दूर रखें। अप्रैल 16, 17, 18 और 19 को किसी भी तरह के पास जारी नहीं किए जाएंगे। जय श्री राम।